Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो आज हम वो फॉर्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन या फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं आपको कुछ छोटे मोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास सेट ए है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, लेट मी से एलिमेंट है स्मॉल ए। तो इसके सबसेट्स आप कितने लिख सकते हैं बेटा? ये एक सबसेट हो गया सिंगल एलिमेंट वाला और एक नल सबसेट हो गया। सो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आप देखते हैं तो कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 2, जबकि नंबर ऑफ ए कितना है 1। ठीक है, तो पहले तो मैं बेसिक आइडिया बताऊंगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर द सेम। तो जब सिंगल एलिमेंट था तो 2 सबसेट थे। सिमिलरली अगर मैं आपको ए ऐसे कुछ दे दूँ, ए कॉमा बी 2 एलिमेंट्स है नंबर ऑफ ए, ठीक है, और इसके अगर हम सारे सबसेट्स लिखना चाहे तो कैसे? जैसे यहाँ पे एक एम्प्टी सबसेट या फिर नल सबसेट इज अ नल सेट सॉरी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो स्मॉल ए तो आ गया और नल सेट भी आ गया एज अ सबसेट। तो वैसे ही यहाँ पे पहले तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट्स, फिर डबल एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट्स का सबसेट और अंत में 0 एलिमेंट्स का सबसेट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया बेटा? नंबर ऑफ सबसेट्स आ गया बेटा ये 4। ठीक है, 2 एलिमेंट्स थे तो नंबर ऑफ सबसेट्स 4 हो गए। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ए बी सी, सही बात है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए बेटा 3 है, सही है। और इसके सबसेट्स अगर आपको लिखने हैं तो सबसे पहले तो सिंगल सिंगल लिख लेते हैं, ए बी सी। तो सिंगल सिंगल वाले 3 आ गए। डबल डबल वाले लिख लेते हैं, ए बी ए सी और आ गया बी सी। ये हो गए डबल डबल वाले। फिर 3 वाला लिख देते हैं, ए बी सी, और अंत में नल वाला भी लिख देते हैं। अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स गिने तो कितने आ रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं, सही बात है। तो अगर एलिमेंट्स 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है, एलिमेंट्स 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 4 है, एलिमेंट अगर 1 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक है। सबसेट्स लिखते वक्त आप क्या ध्यान में लेते हो? पहले सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट, फिर 2 एलिमेंट वाले सबसेट, फिर 3 एलिमेंट वाले सबसेट एंड नल सबसेट ऑल्सो। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न तो पता चल गया कि सबसेट कैसे लिखे जाते हैं। अभी आई विल मूव ऑन टू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिन सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। तो a के अंदर n एलिमेंट्स है बेटा। ठीक है, सो आई कैन से नंबर ऑफ a n है। ठीक है, इसके अंदर आपको n एलिमेंट्स दिखेंगे। अभी आप सबसेट्स जब लिखेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे बेटा? सबसे पहले आप लिखेंगे सबसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 एलिमेंट। समझ रहे हो? सबसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 एलिमेंट ईच। ओके, अभी देखिएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, और n एलिमेंट में से 1 एलिमेंट वाले सबसेट कैसे सिलेक्ट करेंगे? NC1। ओके, मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। 1 एलिमेंट वाला सबसेट अगर 1 एलिमेंट है तो 1C1 कितना आता है? इसका आंसर 1, जो कि सिंगल है, बराबर। अभी इसके अंदर अगर 1 एलिमेंट वाले सबसेट देखें तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, 2C1 जो कि 2 आता है। ये देखिए 1 एंड 2। फिर इसके अंदर देखते हैं 3 एलिमेंट्स है और 1 एलिमेंट वाले सबसेट कितने आएंगे? 3C1। 3C1 का आंसर 3 आता है। ये देखिए 1 2 और 3। तो वैसे ही अगर n एलिमेंट में से 1 एलिमेंट वाला सबसेट चाहिए तो उसका आंसर क्या आएगा? NC1। सिमिलरली इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, सबसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 0 एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट वाला तो एक ही सबसेट होता है, बराबर, जो कि आता है NC0। NC0 का आंसर एक्चुअल में क्या होता है? 1 होता है, राइट। NC0 का आंसर 1 होता है, नल सेट। फिर आता है सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स।
तो सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो n एलिमेंट्स हैं, उसमें से आप 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो NC2 आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 में से 2 वाले आपको सिलेक्ट करने, 3 में से, तो आप 2 एलिमेंट वाले सबसेट कैसे सिलेक्ट करेंगे? 3C2। 3C2 सॉल्व करते हैं तो आंसर 3 आता है। देखते हैं 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए परफेक्ट आ गया। फिर 2 एलिमेंट्स है और 2 एलिमेंट वाला अगर आपको सबसेट चाहिए तो वो कितने आएंगे? 2C2। 2C2 का आंसर 1 आता है और ये देखिए सिंगल सेट है। तो इस तरीके से 2 एलिमेंट वाले सबसेट कितने रहेंगे? NC2। फिर सबसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच, ये कितना आएगा? तो ये NC3 आएगा सेम लॉजिक्स पे। वैसे ही आप करते करते जाएंगे सबसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स ईच। तो एक्चुअली ये बहुत आसान है क्योंकि ये NCN आएगा और NCN का आंसर 1 आता है, आपको पता है, ये सिर्फ समझने के लिए। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे और 3 एलिमेंट्स वाला आपको सबसेट चाहिए था बेटा, तो आपने क्या किया? 3C3 का आंसर 1 आता है। देखो वह 3 एलिमेंट्स होने वाला सबसेट एक ही है। सिमिलरली जब आपको 2 एलिमेंट्स थे आपके पास और 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट जस्ट चूज करना था तो 2C2 1 आ गया। ठीक है, तो सबसेट्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? पहले तो 0 हो सकता है जो कि एक ही पॉसिबल है, नल सेट। फिर कंसिस्टिंग ऑफ 1 एलिमेंट NC1, फिर कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स NC2, कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स NC3 एंड कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स NCN। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देखते हैं कितने आएंगे, इन सब का एडिशन आएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वुड बी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन अप टू NCN। NC0 यानी नल सेट जो कि एक ही पॉसिबल होता है, NCN यानी ओरिजिनल सेट जो कि पूरा का पूरा आता है, सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। NC1 मतलब n में से एक एक एलिमेंट सिलेक्ट होगा। NC2 मतलब n में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। NC3 मतलब n में से 3 एलिमेंट, फिर NC4 NC5 ऐसे होते जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला कुछ बच्चों को पता रहेगा, कुछ बच्चों को नहीं रहेगा, तो वो भी मैं डिराइव करके दे देता हूँ। देखिएगा 1 + x⁻n का आंसर जो होता है वो होता है NC0 NC1x NC2x², ऐसे करते करते NC3x³, ऐसे करते करते आप NCN x⁻n तक जाते हैं। यह आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। NC0 NC1x NC2x² NC3x³ NCN x⁻n। आप क्या कीजिएगा? पुट करिएगा x की जगह 1, जिसकी वजह से ये 1 + 1⁻n हो जाएगा, ये NC0 हो जाएगा, ये NC1 हो जाएगा और x की जगह 1 रख दिया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। NC2 x की जगह 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आता है। NC3 x की जगह 1 रख दिया, अगेन वो 1³ 1 ही आएगा। ऐसे करते करते आप आगे जाएंगे। NCN और x की जगह 1 रख दिया, 1⁻n भी 1 ही आता है। इस तरीके से आपको NC0 NC1 अप टू NCN इसका फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 1 + 1 2 आता है, 2⁻n। सो बेसिकली n वाली जो सीरीज़ रहती है NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, उसका आंसर 2⁻n आता है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एग्जैक्टली सेम है, तो वो आ गया 2⁻n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? 2⁻n, जहाँ पे बेटा n क्या है? n इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, n इज़ अ फाइनाइट, a इज़ अ फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, राइट। तो 2⁻n आ गया आंसर। मैं आपको इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस गो बैक। यहाँ पे नंबर ऑफ ए 1 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 2⁻n ना, तो 2⁻1 जो कि 2 आ रहा है, ये देखिए 2। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ए 2 है, तो 2⁻n मतलब 2⁻2 4 आ रहा है, ये देखिए 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए 3 है, तो 2⁻3 8 आता है, ठीक है, तो जो कि 8 है। अगर आपके सेट में n एलिमेंट्स हैं तो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे? 2⁻n। तो इस तरीके से देखिएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का हमने फॉर्मूला निकाल लिया है जो कि है 2⁻n। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन कर दिया है फॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, जो कि 2⁻n होता है। आपके लिए एक DIY क्वेश्चन है जिसके आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ए 5 है
तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, यह हमको कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिस इज योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।